हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। आज हम फर्स्ट लेक्चर लेने जा रहे हैं 10th क्लास का। शुरुआत करेंगे एक्सरसाइज 1.1 और चैप्टर 1 से। उसमें सबसे पहले हमारी थ्योरम आती है। फर्स्ट थ्योरम ये कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड। एवरी कंपोजिट नंबर, कंपोजिट समझते हैं आप। कंपोजिट वो नंबर होते हैं, दोज नंबर जिनके फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ के अलावा और भी होते हैं, अदर्स। तो जो भी कंपोजिट नंबर है, वो जितने भी सारे कंपोजिट नंबर हैं, एवरी कंपोजिट नंबर किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं, किस में मतलब हम क्या कर सकते हैं, उसको मिला सकते हैं, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे सपोज करो, मतलब हम उसको दिखा सकते हैं फैक्टर के रूप में। किसके रूप में? फैक्टर के रूप में, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम मतलब सपोज कीजिए जो भी हमारे प्राइम नंबर्स हैं, फर्स्ट प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, तो किसी भी हम नंबर को हम इन प्राइम नंबर्स की हम मल्टीप्लाई के रूप में दिखा सकते हैं। सपोज करो कोई एक नंबर ए है, उसको हम दो नंबर्स कोई बी एंड सी प्राइम है, तो उन प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लाई के रूप में, डिवाइड के रूप में, ऐड के रूप में, सब्ट्रैक्ट के रूप में हम उसको दिखा सकते हैं। ये हमारा पहली थ्योरम कहती है। दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यूनिक मतलब कि भाई ये जो फैक्टराइजेशन होगा ये एकमात्र उसी नंबर के लिए होगा, दूसरे नंबर के लिए कोई और दूसरा फैक्टर करने पड़ेंगे आपको, अपार्ट फ्रॉम द अदर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर्स। और भी जो कोई भी नंबर है जिनमें प्राइम फैक्टर अलग हो रहे हैं उनके अलावा। सपोज कीजिए ये हमारी थ्योरम है। ये थ्योरम क्या होती है? थ्योरम वो होती हैं जिनके बेसिस पे हम, जो ऑलरेडी प्रूव्ड होती हैं, जिनके बेसिस पे हम आगे कार्य करते हैं। ठीक है, एक मिनट कर देते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जांपल है कि कंसीडर कीजिए कोई भी एक नंबर है, कोई भी एक नंबर है जिसकी 4 की पावर n। कोई भी एक नंबर है हमारा 4 की पावर n। जो n जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। किससे? कैपिटल N मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो 1 से शुरू होकर कहाँ तक जाते हैं? इंफिनिटी तक जाते हैं। तो ये जो n है, n की कोई भी पावर हो सकती है। 4⁻1 भी हो सकता है, 4⁻2 भी हो सकता है, 4⁻3 भी हो सकता है, सपोज 4⁻ इंफिनिटी भी हो सकता है। तो कहता है चेक कीजिए whether there is any value of n such that 4⁻n ends with digit 0। मतलब कोई भी 4 की पावर n है, उसका आंसर जो आए वो x, y, z और यूनिट डिजिट पे क्या है? 0 है। यूनिट डिजिट पे क्या है? 0 है। चेक कीजिए। तो हम इसको चेक करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान में रखना है कि भाई प्राइम फैक्टर कैसे किए जाते हैं। सपोज कीजिए 4 को हम क्या लिख सकते हैं। अब मान लीजिए हमारा 4⁻n है, हमारा क्या है? 4⁻n है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 लिख सकते हैं 4 को, और उसकी पावर n। ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि पावर की पावर वो तो पावर क्या हो जाती है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। 2 मल्टीप्लाई n, दैट इज 2 की पावर n। और अब ये बताइए मेरे को, अगर कोई सपोज कीजिए सबसे छोटा नंबर हम एंड जिसके यूनिट डिजिट पे 0 आए तो वो हम 10 लेते हैं। अगर इसके प्राइम फैक्टर करें तो इसके प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? 2 एंड 5। मींस हमारे पास 2 तो है और हमारे पास क्या चाहिए? 5 और चाहिए। तो किसी भी नंबर के एंड में अगर 0 लेके आनी है तो हमें क्या फैक्टर चाहिए? उस फैक्टर के रूप में हमें एक 5 नेसेसरी है। क्या चाहिए? 5। क्या हमारे इस फैक्टर्स में ये जो 4 की पावर n है उसके अगर हमने फैक्टर किए तो ये बनते हैं, तो इन फैक्टर्स में कहीं 5 आ रहा है? नहीं आ रहा। तो इसलिए ये कभी भी 4 की पावर n जो होगा यूनिट डिजिट पे 0 के रूप में एंड नहीं करेगा, कभी भी एंड नहीं करेगा। तो यही बात हमें लिखनी थी। तो इस बात को हम क्या लिखेंगे? प्राइम फैक्टर ऑफ 4 आर 2 इज दिस वन,
this one, and for calculating a 0 on unit digit we need 5 as a factor of the number. So there is no 5 in factors of 4 is to power n, so there will be no 0 on the unit digit of 4 is to power n. यही बात हमें प्रूव करनी है। अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ का। एलसीएम एंड एचसीएफ का छोटी क्लासेस में पढ़े थे हमने एलसीएम एचसीएफ, उम्मीद करता हूँ याद होंगे, फिर भी हम देख लेते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 by प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, वो चिड़िया बनाने वाला, जैसे 6 के प्राइम फैक्टर करते हैं। चेक करेंगे सबसे पहले किससे डिवाइड हो रहा है, प्राइम फैक्टर लिख देते हैं, यहाँ पे प्राइम नंबर्स लिख देते हैं 2 3 5 7 11 7 11 13 17 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये 6 जो है ये 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता। हो रहा है, बिल्कुल डिवाइड करते हैं। 2 कितने पे जाएगा, 3 जा पे। फिर अब 3 देखेंगे 2 से हो रहा है, नहीं हो रहा। अब किससे जाएगा, 3 से। 3 से करेंगे तो 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, 2 इंटू 3। इसी तरीके से 20 के निकाल लेते हैं हम। 2 से जाएगा, कितने पे जाएगा, 10 पे। फिर से 2 पे जाएगा, कितने पे जाएगा, 5 पे। 5 से किस पे जाएगा, 1 पे। ठीक है, ये हो जाता है 20 के प्राइम फैक्टर। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अब एचसीएफ निकालने का तरीका क्या था हमारा, एचसीएफ के लिए हम क्या करते थे, जोड़े बनाते थे। ये जोड़े बना लेते हैं हम। एक जोड़ा बन गया तो क्या आया, दूसरा जोड़ा बन रहा है, नहीं बन रहा, तो क्या आया, एचसीएफ इज इक्वल टू 2 आ जाता है। एलसीएम के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जोड़े वाले लिखेंगे। एक जोड़ा इस जोड़े के लिए 2 लिख दिया हमने। फिर जो बच गए हमको, फिर कौन बच गया, एक 2 ये बच गया, इसको लिखेंगे। फिर एक 3 बच जाता है, इसको लिखेंगे। फिर एक 5 बच जाता है, इसको लिखेंगे। इसकी मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी, सॉरी ये एलसीएम था भैया। 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 2 जा 60। कहने का मतलब ये होता है, एचसीएफ जो होता है ऐसा फैक्टर, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा फैक्टर जो इसको और इसको डिवाइड करते हैं। हाईएस्ट हो मतलब सबसे बड़ा, ऐसा फैक्टर जो इन दोनों को डिवाइड करते हैं पूरी तरीके से। और एलसीएम क्या होता है, ऐसा नंबर जो इसकी और इसकी टेबल में आए सबसे छोटे का। तो सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है वो है एचसीएफ 2, और जो ऐसा नंबर जो दोनों की टेबल में आ रहा है वो है 60, सबसे पहले वाला। तो ये हमारे एलसीएम एंड एचसीएफ हो जाते हैं। बाकी अगली क्लासेस में करेंगे, ठीक है।